महानगर पालिका चुनाव से जुड़े मुद्दों को लेकर माजी नगरसेवक मोहम्मद मुस्तफा ने मीडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने शहर में मूलभूत सुविधाओं, सफाई व्यवस्था और नागरिक समस्याओं पर अपनी राय रखी। मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि जब वे नगरसेवक थे, तब जनता के हित में 21 करोड़ के कई विकास कार्य किए गए और आगे भी शहर की बेहतरी के लिए सकारात्मक सुझाव देने को तैयार हैं और नागरिकों से समर्थन की मांग की। अभी हम मौजूद है अकोला के प्रभाग क्रमांक 9 के अंदर, जहां पे एमआईएम प्रत्याशी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपना नामांकन दर्ज करवाया और ये किन मुद्दों को लेके डबल से अपने रन के अंदर उतरे हैं, ये हम इनसे जानेंगे। बताइए मुस्तफ़ा साहब, आप किस तरह से इस वार्ड के अंदर काम करना चाहेंगे? अभी इस वार्ड में ऐसा है कि हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमआईएम का पूरा पैनल उतारा है और इसके पहले मैं अकेला पूरे पैनल में चुनकर आया था। इस बार उम्मीद है अल्लाह की जात से कि हम चारों के चारों चुन के आएंगे, पैनल चुन के आएगा। और मुद्दे हमारे ये है कि लगभग सारे के सारे रास्ते हमने मुकम्मल कर दिए, 4-5 रास्ते बनना बाकी है। और जो ड्रेनेज है वो ड्रेनेज का भी काम पूरा लगभग हो गया, लेकिन जो अंडर ड्रेनेज है उसका काम थोड़ा बाकी है, क्योंकि रास्ते बहुत उखड़ेंगे, वो रास्तों को फिर से बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने उसका कई जगह काम शुरू नहीं किया था। लेकिन आने वाले समय में हमारी ये कोशिश रहेगी कि कुछ जगह, 1-2 जगह ऐसी है जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता, उस जगह को वो काम को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस 5 साल के अंदर लगभग मैंने 21 करोड़ रुपए का अपने निधि से, गवर्नमेंट की निधि से काम करवाया हूं। कहीं आमदार के फंड, कहीं खासदार के फंड, कहीं मिनिस्टरों के फंडों का इस्तेमाल किया और अकोला के महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 9 की जनता को हर हाल में खुश रखने की मैंने कोशिश की। लेकिन चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो, ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक, लोकसभा सदस्य तक, मिनिस्टर तक के 100% किसी को कोई खुश रख नहीं सकता। जो कुछ बचे हुए काम है आने वाले समय के अंदर मैं पूरे करने की कोशिश करूंगा। अगर अल्लाह ताला ने हमारा 4 का पैनल चुन के दिया तो जितनी ताकत से मैंने इस बार 21 करोड़ रुपए की निधि लाई, अगर 4 का सदस्य हम चुनकर आते हैं तो ये निधि लगभग 80 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो जाएगी। और 80 करोड़ रुपए के अंदर प्रभाग के अंदर मैं नहीं समझता कि कोई काम बाकी रहेगा। हर समाज को साथ में लेके चलने का मैंने काम किया। शांति नगर, भीमनगर, गजानन नगर का कुछ भाग, वानखेड़े नगर का कुछ भाग, मैंने सबकी समस्या सुलझाने की कोशिश की है। पीछे जोगड़ेकर प्लॉट है, हर एक समाज को साथ में लेकर चला हूं। मैंने अपने पार्टी का नाम पूरी ईमानदारी के साथ में रोशन किया है और जनता की ईमानदारी से सेवा की है। आने वाले समय में भी अगर कोई मुझसे नाराज होता है, कोई मुझे कोई काम बताता है, तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा कि नाराज सदस्यों को मैं खुश करने की कोशिश करूंगा। अभी कुछ लोगों को ये शिकायत रहती है कि इस वार्ड के अंदर नालियां बरोबर नहीं है, कचरा व्यवस्थापन नहीं है, तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कचरा व्यवस्थापन का मामला ऐसा है कि प्रत्येक नगर सेवक को एक दिन के अंदर 1 ट्रैक्टर दिया गया। उसके वार्ड में 2 ट्रैक्टर कचरा निकले कि 3 ट्रैक्टर कचरा निकले। 1 ट्रैक्टर कचरे में जितना होता है हम लोग उठाने लगाते हैं। बाकी के कचरे के लिए कभी कभी महापालिका की तरफ से संडे के दिन आपूर्ति होती है, लेकिन हर बार वो कर नहीं सकते, इसलिए कचरे का कहीं कहीं ढिगार लगा हुआ है। मैं मानता हूं कि कचरा है, लेकिन कचरे जमा होने के अंदर जो समस्या है वो सारी की सारी महापालिका की समस्या है। अगर उन्होंने डेली ट्रैक्टर दिए तो हम तो वो पूरा कचरा उठा के लगाएंगे, हमारे घरों के काम के लिए नहीं लगाएंगे, हम वो पूरा कचरा उठाने लगाएंगे। जैसे भी नाले के ऊपर 4-5 ट्रैक्टर जो कचरा है वो पड़ा है, कुछ गलियों में 5-6 ट्रैक्टर, 12 से 15 ट्रैक्टर कचरा पेंडिंग है, लेकिन इसके लिए पूरी तरीके से महानगर पालिका जिम्मेदार है। नालियों की सफाई का मामला बिल्कुल नहीं है, नालियों की सफाई हो रही है। सब नए नालियां मैंने बनाया हूं, 122 छोटे बड़े नालियां मैंने बनाया और लगभग 50 से ज्यादा मैंने रास्ते बनाया। 6 नाले यहाँ पर, 6 नालों का काम पूरा किया। हर रास्ते पर मैंने ड्रेनेज डालने का काम किया, पानी की पाइपलाइन डालने का काम किया। हर घर में जहां पर पहले 30%, 35% इस प्रभाग में पानी पुरोठा होता था, आज मैंने 99% पानी पुरोठा मेरी मेहनत से करा दिया। इसके अंदर वार्ड की जनता की बहुत बड़ी मेहरबानी मेरे ऊपर है। और आने वाले समय में अगर वार्ड की जनता बोलती है कि मुझे फिर से खिदमत का मौका मिलेगा और मुझे यकीन है कि मुझे सेवा का मौका मिलेगा, मैं पूरी ईमानदारी से इस प्रभाग की जनता को खुश रखने की कोशिश करूंगा और सेवा करता रहूंगा। थैंक यू।